ससुरे में रही या तू चांद बन के। सबकी आंखें गीली हो गई, सब रो रहे हैं। तोता, मैना, मोर, गाय, गाय के बछड़े सब रो रहे हैं। हो रही तो भैया उस जनकपुर का माहौल क्या हो गया कि उद्गलित दर्भ कवला परित्यक्त्य नर्तन मयूरा। गाय घास खाना छोड़ दिया, मोर नाचना छोड़ दिया, तोता बोलना छोड़ दिया, केवल आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, क्योंकि आज बिटिया की विदाई है। और उस बिटिया की विदाई में अच्छे अच्छे रो देते हैं, क्योंकि बिटिया एक घर की नहीं, दो दो घर की शान होती है। कोई भी आपत्ति आवे, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, ये बेचारी सुन ही लेती है। कि दो दो घर की शान, दो दो घर की शान, दो दो घर की शान होती है। बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है। ऐसा काम करना कि तुम्हारी वजह से अगर किसी को तकलीफ हुई तो समझ लेना हमारी बेइज्जती हो गई। एक घर नहीं, दो दो घर, माँ पिता का घर और अपने ससुराल का, दोनों घर की शान होती है बेटियां। बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है, बेटियां बेजुबान होती है। दो दो घर की शान, दो दो घर की शान, दो दो घर की शान होती है। बेटियां बेजुबान होती है। चाहे जितनी बड़ी दिक्कत हो, चाहे मुसीबत का पहाड़ ही क्यों ना टूट जाए, लेकिन जो बेटियां होती हैं बड़ी मजबूत होती हैं। लेकिन कलयुग में जो बेटियां हैं भैया, जिनके माता पिता ने सिखाया है कि बेटियां फोन लेकर के जाओ घर, कोई तकलीफ होगी, कोई बात होगी तो हमको फोन करना, हम आके वहां चढ़ाई कर देंगे। हाँ, दहेज दिया है, 1 लाख रुपए नगद किया है, बुलेट गाड़ी दी है, चैन अंगूठी दिया है। ए भैया, महाराज जनक से ज्यादा दे दिया तुम लोगों ने, तब ऐसा शिक्षा दे रहे हो। अरे देखना है तो महाराज जनक जैसा सीखो। विदेहराज मिथिलेश जो सुंदर शिक्षा उन कन्याओं को दिया, उन्हीं का पालन करने के लिए कन्याएं तैयार हो गई। और राखा नयन पलक की नाई, महाराज दशरथ ने वचन दे दिया कि जैसे आंखों की पुतरियां होती हैं और उनकी रक्षा पलकें करती हैं, मैं ऐसे इनकी रक्षा करूंगा।
बारात जब अयोध्या प्रवेश किया भैया, तो भैया सुंदर परछने का कार्य हो रहा है। महताएं बहने भैया, आपके घर में जब बहू आई तो परछा होगा ना आप लोगों ने। सबसे पहले वो सूप में का चिराग जला के घुमाया है, और उसके बाद लोटा में पानी वानी लेके। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आई पानी में भी ये काहे होता है। चलो ठीक है, मान लिया लोटा में पानी हुआ, कर दिया। जो लोढ़वा होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? जो मूसल होता है उसको घुमा देते हैं, इसका मतलब जानते हैं? करते सब है लेकिन जानता कोई नहीं। अगर जानता भी होगा तो बताना नहीं चाहता। अच्छा, हम बता रहे हैं, आप सुनो। ये नजर उतारने का काम होता है। ये जो घर के हथियार हैं, कोई झाड़ू से भी नजर उतारता है। एक जगह हमने देखा कि एक श्रीमान जी थे, और वो श्रीमान जी ऑफिस से जब वापस आए तो कपड़ा उतार करके रख दिया, और सुबह फिर ऑफिस चले गए। जब शाम को घर वापस आए तो उनकी जेब में एक पर्ची मिली। ध्यान से सुनना, उनकी जेब में एक पर्ची निकली, और उस पर्ची में लिखा था रोशनी। क्या लिखा था? रोशनी। आज श्रीमती जी श्रीमान जी के ऊपर चढ़ाई कर दिया, कहा ये बताओ ये रोशनी कौन है? पर्ची जेब में निकली तो ये रोशनी कौन है? वाह, हमारे गुड्डू भैया जी की तरफ से पौपू जी के रूप में भगवान के चरणों में 101 मुद्राएं। ये सुनील राय भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पित हैं। भगवान इन सभी भक्तों का कल्याण करें। आज में वो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि ये रोशनी कौन है? तो आज श्रीमान जी ने झूठ बोला। आज श्रीमान जी झूठ बोले। ये हमारे भगवान के परम भगत वीरेंद्र राय जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 मुद्राएं समर्पित है। भगवान इन सभी भक्तों का कल्याण करें। आप उनकी जो श्रीमती जी हैं वो बैठी है बिल्कुल लाल पीली। कहा ये बताओ ये रोशनी कौन है? आप श्रीमान जी फंस गए चक्कर में। श्रीमान जी ने कहा ये रोशनी कोई दूसरा नहीं तो, अरे कहा हम कल घोड़े के रेस में गए थे, ये रोशनी घोड़ी का नाम है। अच्छा ठीक है। अब पत्नी को एक बार समझा दिया, कहा ठीक है रोशनी जो नाम है ये घोड़ी का नाम है। पत्नी को समझ में आ गया, कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन पति जी जब घर वापस आए तो घर पे फोन आ गया। जब फोन आ गया पूछा किसका फोन है? अरे कहा वही रोशनी घोड़ी का फोन है आया है? कल बता रहे थे कि रोशनी घोड़ी का नाम है, लेकिन आज रोशनी ने फोन किया और तुम्हारे लिए जो हमने हमको बताया कि वो घोड़ी है, तो वही रोशनी घोड़ी का फोन आया था। आओ हम तुम्हारी नजर उतार दे। निकाल लिया स्लीपर। तो कुछ लोग ऐसे भी नजर उतारते हैं, झाड़ू से भी नजर उतारा जाता है, गाय के पूंछ से भी नजर उतारा जाता है, और लोटे के जल से, आरती से, मूसल से और सिल वाले बट्टे से भी नजर उतारा जाता है। तो आज परछने का काम हुआ। आज परछा जा रहा है। चारों दुल्हन और चारों दूल्हे खड़े हैं, और तीनों माताएं खड़ी है अपने दासियों को साथ में लेकर के। बड़े सुंदर अच्छे ढंग से उनका परछन हुआ। धीरे धीरे करके समय आगे को बढ़ा, मुंह दिखाई का कार्य होने लगा है? आप लोग भी मुंह देखने गए हैं? हकीकत बात, आप लोग भी मुंह देखने गई कहाँ? गांव में दुल्हन आई कि नहीं आई? अरे अब के लॉकडाउन में बहुत शादी भाई, क्यों बाबा? तो इसमें सब लोग मुंह देखने गए हैं ना दुल्हन का। तो जाते हैं तो क्या करते हैं?
कुछ नहीं करते, जा चाय पानी के वापस। एक जगह नई नई दुल्हन आई भाई, अच्छा नई नई दुल्हन आई तो उसको देखने के लिए तमाम स्त्रियां जा रही हैं और जाती हैं, देखती हैं दुल्हन और दुल्हन को मुंह दिखाई कुछ ना कुछ भेंट देती है। आप जितनी माताएं थी भैया सब देखने के लिए दुल्हन को चल पड़ी, और जो दुल्हन को देखने के लिए चल पड़ी और गई तो भैया दुल्हने बड़ी सुंदर, लेकिन एक खास बात है भाई, ये अपने स्वभाव को कहीं छोड़ती नहीं है, इनका स्वभाव यही है। बाबा जी ने मानस में लिखा है, कहेंगे वाह भाई वाह दुल्हन बहुत सुंदर है, बहुरिया तुम्हारी बहुत ही सुंदर है, इसके जैसा कोई है ही नहीं है। अब बाबा जी ने मानस में क्या लिखा कि एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख करके क्या कहती है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, बिल्कुल सत्य है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पनगारी यह चरित रूपा। आप लोगों के मन की बात बता रहे हैं। आप लोग गए होंगे देखने, दुल्हन देखी, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया है, मुंह पे तो बहुत बढ़िया, मुंह पे तो बहुत बढ़िया। बहुरिया के सासू माता से भी कहा रे दीदी बहुरिया बड़ी सुंदर है। अब घर पे जब आए तो दो चार लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद ने कहा दुल्हन तो बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़े बड़े नाखून हैं, नाखून भी होते हैं ना। अब सोचो फैशन का जमाना तो नाखून भी बड़े हैं, लेकिन जो अभी आगे चल के दंडकारण्य में दर्शन होगा, जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं उनको सूर्पणखा कहा गया, जिनके नाखून सूप के तरीके से लंबे लंबे हों वो सूर्पणखा है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी सुंदर दुल्हन है, लेकिन ये बात जरूर कह देंगे थोड़ी सी नाक तिरछी, हाँ अच्छी बहुत है लेकिन थोड़ी सी नाक तिरछी है। ये आपका स्वभाव नहीं है, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि मोहे न नारी नारी के रूपा, एक संत का आशीर्वाद है, और पन्नगार यह चरित रूपा। दिखाई का भी कार्य हुआ, धीरे धीरे करके शाम होने वाली है भैया। सब अपने अपने विश्राम कक्ष में गए। राघवेंद्र सरकार तीनों भाइयों को समझा करके भेजा, सब अपने विश्राम कक्ष में गए भैया। जितने आए थे बारात ने सबको जलपान करवाया, और महाराज दशरथ ने भी दान किया, और महाराज दशरथ ने दान किया और सब खुश होकर के गए, जय जयकार करते हुए, धन्य हो अयोध्या, धन्य है अयोध्या के राजा, और राजा के धन्य है चारों पुत्र जो बड़े सुंदर हैं, और उनके साथ साथ में जो चारों बहुएं हैं वो भी सुंदर है, उनके साथ साथ उनके जो संबंधी हैं वो भी बड़े सुंदर हैं, धन्य है वो अयोध्या। भोलेनाथ कहते हैं इस प्रकार से कछुक दिवस बीते यही भांति, बड़े अच्छे सुंदर अच्छे ढंग से राज कर रहे थे भैया। लेकिन एक दिन की बात है, महाराज दशरथ स्नान इत्यादि किया, अब बाल में कंघा लगाए और दर्पण देखा, और दर्पण देखा तो देखा क्या दर्पण में कि श्रवण समीप, श्रवण समीप होय सिद्ध कैसा, श्रवण समीप होय सिद्ध कैसा, मनहु जन जपन असहु
तो देखा क्या कि जो कान के पास के बाल हैं बिल्कुल सफेद हो गए, यानी कि उनको बुढ़ापा घेर रहा है। 60,000 वर्ष के हैं महाराज दशरथ। आज जाकर के उनके कान के पास वाले बाल पके, लेकिन आजकल क्या है, केमिकल का जमाना है। जब बाल पकने लगते थे भैया, तो संत महात्मा लोग कहते थे कि ईश्वर चेतावनी देता है, समझ जाओ। ईश्वर 3 घंटी बजाता है जीवन में व्यक्ति की। पहली घंटी जब बजाता है व्यक्ति के जीवन में ईश्वर, तो बाल सफेद कर देता है, समझ जाओ बुढ़ापा आने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को चेतावनी दे बैठते हैं, भगवान तुम सफेद कर रहे हो, हम कर लेंगे काला। मंगवाया, मेहंदी घोट के लगा लिया, चलो करो सफेद। भगवान को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं लगा। कहा ठीक है, हमने 1 ही घंटी बजाई, तुम्हारे बाल सफेद कर दिए हैं, लेकिन तुमने मुझको चेतावनी दे दिया। अब की बार क्या किया, आंख से दिखाई कम पड़ने लगा, दांत भी गिरा दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि तुरंत पहुंचे अयोध्या, आई हॉस्पिटल, लगवाया लेंस। और वही अगल बगल में कहीं दांत वाला अस्पताल भी होगा, वहां दांत भी लगवाया। भगवान ने कहा वारे चतुर मानो, इतना चतुर हो गया है, चल कोई बात नहीं, तू हमसे है कि हम तुमसे हैं। आज भगवान ने तीसरी घंटी बजा दिया। अब तीसरी घंटी बजा दिया तो भैया कर दिया कमर से टेढ़ा। हाँ, कमर से टेढ़ा कर दिया। कहा बहुत कह रहा था, नारा लगा रहा था, जब तक शरीर में तुम्हारे बल था किसी को तुमने जोड़ा नहीं, और यही नारा लगा रहा था कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यही बोल रहा था ना, चल अब सारे संसार के सामने तू झुक जा। झुका देता है। अब चौथी बार जब भगवान घंटी बजाता है तो घंटी वंटी नहीं बजाता, सीधा घंटा ही बजा देता, उठा लेता है। महाराज दशरथ के कानों के बाल पक गए कि श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मरहु चरठ बन असौ उपदेशा। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम बूढ़े हो गए और हमारे सामने हमारे चारों पुत्रों का विवाह हो गया। ये भैया हम आप भी यही सोचते हैं ना कि हमारे सामने हमारा परिवार बढ़िया सुखी हो जाए और उनका विवाह हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, उनका मुंडन हो जाए, फिर उनका विवाह हो जाए, फिर उनका मुंडन हो जाए। यही तो करते रहते पूरे जीवन भर। असंत महात्मा लोग जगाते हैं कि जाग जाओ, महाराज दशरथ भी जगे। अरे कितने दिन हरि सुमिरन बिन सोए, 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 हरि सुमिरन बिन सोए, हरि सुमिरन बिन सोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन सोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन सोए। बाबा कबीर जी का भजन है, जागो संसार वालों जागो। भैया जब तक जीवन था खूब सेंट मारा शरीर का, खूब फेशियल कराया, और फेशियल कराना जब बंद कर दिया तो मुंह देखने लायक नहीं है। जो प्रकृति ने जो रंग दिया है, जो रूप दिया है, जो ऐश्वर्य दिया है, जो शांति दी है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये सांसारिक चीजें हैं और इन सांसारिक चीजों में आकर के फंस जाता है व्यक्ति तो जीवन नहीं पूरा चेहरा खराब हो जाता है। ओ